माय गॉड, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। हाँ अभी रिकॉर्डिंग आपका नहीं हुआ है। ओके, तो ये काम अब हो करते गया हैं। क्या? हाँ तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग में हाँ मैं भी रिकेप आ कर जाए। दे। ठीक है। हाँ तो डिजास्टर रिकवरी का मेन मकसद है कि कोई भी डिजास्टर आता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, या हो सकता है कि बिल्डिंग क्रैश हो गया, फायर लग गया बिल्डिंग में, सर्वर आपका जल गया। ठीक है। कोई भी ठीक है। अर्थक्वेक आता है या कोई भी डिजास्टर आता है, तो उस केस में हमारे पास सर्वर अवेलेबल हो, डेटा अवेलेबल हो कि मैं अप कर सकूं। तो उसके लिए यहाँ पे SQL सर्वर में एक फीचर है लॉग शिपिंग। इसमें लॉग शिपिंग में मेनली क्या है कि प्राइमरी हमारे पास सर्वर होता है, जो मैंने आपको दिखाया था। ये एक ठीक प्राइमरी सर्वर है। ठीक है। और इस प्राइमरी सर्वर से आपका लॉग बैकअप होता है, और सेकेंडरी सर्वर पे आपका मूवमेंट होता है, और वहां पे जाकर ये स्टोर होता है कि कल के डेट में अगर आपका प्राइमरी सर्वर, अगर सपोज कीजिए कि बस हो गया। क्रैश हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि सेकेंडरी सर्वर को सेकेंडरी बैकअप एज से। ए प्राइमरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक ठीक है। ठीक। तो ये वाला सर्वर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि अब मैं अगर बात करूं, तो ये आपका आपका सेकेंडरी सर्वर है। तो एक्चुअल में क्या करेंगे कि ये तो सर्वर लॉस हो गया, ये करप्ट हो गया, ठीक है। या हो सकता है कि आग में जल गया, या हो सकता है कि पूरा वो रीजन ही डिजास्टर अर्थक्वेक आया, उसमें बिल्डिंग में पूरा सर्वर खत्म हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इस सर्वर को, जो मैंने सेकेंडरी सर्वर है, इसको मैं प्राइमरी क्रिएट करूंगा। ठीक है। प्राइमरी। ठीक है। और जो ठीक है। एप्लीकेशन आपका प्राइमरी से कनेक्ट होता था, अब उसको पॉइंट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकेंडरी कैसे बैकअप। करेंगे कि इसकी जो आईपी एड्रेस होगा, इसमें डाल देंगे एप्लीकेशन सर्वर में। ठीक है। ठीक। ये ठीक। एप्लीकेशन सर्वर में इसकी आईपी एड्रेस, सपोज कीजिए कि इसकी आईपी एड्रेस कुछ भी हो, जैसे कि मैंने कहता हूँ 192.168.0.1। तो पहले यहाँ पे था, जिसमें हम कर देते हैं कि इसकी आईपी एड्रेस 192.168.0.1, जिसे 0 डॉट में कर देता हूँ, 0.2 कर देता हूँ। ठीक है। तो ठीक है। पहले ये सर्वर था प्राइमरी, अब ये खत्म हो गया, तो हमने क्या कर दिया, ये खत्म होने के बाद मैंने इसकी आईपी एड्रेस इस एप्लीकेशन सर्वर पे मैंने ले जाके रख दिया। तो अब सर्वर इसे ना कनेक्ट होके, अब सर्वर इसे नहीं कनेक्ट हो रहा है, ये लिंक ब्रेक हो गया, आपको पता ही है। ये लिंक इसलिए हमने हाँ ब्रेक कर दिया कि ये तो लॉस हो गया। अब इसकी लिंकिंग हम कर देंगे इस आईपी एड्रेस से। तो यानी कि हमारा एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। तो डिजास्टर रिकवरी ठीक में है। भी एप्लीकेशन आपका अप हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आपको लॉग बैकअप रीस्टोर करके विथ रिकवरी में डेटाबेस को करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पहला टारगेट ये है कि इसके लिए मुझे 2 सर्वर चाहिए। तो मैंने आपको दिखाया ठीक था कि है। मेरे पास 2 सर्वर है, सिक्वल का ये पहला इंस्टेंस, और ये सिक्वल 0 का सेकंड इंस्टेंस हमारे पास है। ये दोनों इंस्टेंस, कम से कम 2 इंस्टेंस चाहिए, क्योंकि एक को मैं प्राइमरी बनाऊंगा और एक को सेकेंडरी बनाऊंगा। और सेकेंडरी को। तो अभी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि पहला सर्वर प्राइमरी और सेकंड सब 0 SQL 01 ये सेकेंडरी सर्वर है। ओके। ठीक। ठीक। तो बेसिकली क्या होगा कि लॉग आपका इस सर्वर से इस सर्वर पे, आपका लॉग का जो बैकअप होगा वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो दोनों को, लॉग को शिपमेंट करने के लिए एक ऐसा कंटेनर चाहिए, एक ऐसा फोल्डर चाहिए, डायरेक्टरी चाहिए, जिसमें हम क्या करेंगे कि वो बैकअप होगा और वहां से कॉपी होके आपका सेकेंडरी सर्वर या डीआर सर्वर पे आपका जाएगा। इसको सेकेंडरी सर्वर भी बोलते हैं और इसको डीआर सर्वर भी लोग बोलते हैं। ठीक ठीक है। है। तो ये वाला ठीक है। बॉक्स है, इसको डीआर सर्वर भी बोलते हैं। इसको प्रोडक्शन ठीक। सर्वर बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी, शुरू में ये प्राइमरी था। ड्राइव ने। ठीक है। प्रोडक्शन सर्वर था। ठीक। जब क्रैश हुआ, तो अब आपका प्रोडक्शन ये वाला सर्वर हो गया है, ठीक है। जब आपने रिकवर कर दिया तो। अब मैंने ठीक। कहा कि मैं एक फोल्डर बनाता हूं और जो दोनों को एक्सेसिबल हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बैकअप फोल्डर बनाया ब्लैंक, आप देख पा रहे हैं। ठीक है। और इसको हाँ राइट क्लिक करके इसको मैंने शेयर करता हूँ। ठीक है। सर्वर। ठीक।
शेयर किया, और शेयर करने के लिए मैं एवरीवन एवरीवन करके। को शेयर करता हूँ कि उस पे कौन सा ठीक अकाउंट है। कॉन्फ़िगर है मुझे पता नहीं है, तो एवरीवन को शेयर किया। और एवरीवन। आपके प्रोडक्शन केस में आपको उसी यूजर को करना है जिस यूजर को आपको एक्सेस चाहिए। और रीड राइट का परमिशन ठीक इसलिए है। दे दिया कि बैकअप को रीड भी करना है और राइट भी करना है। और राइट पे करनी है। ठीक है, कि राइट ठीक। बैकअप जब होगा ना, बैकअप होगा तो राइट हाँ होगा, जी। और बैकअप पुल ठीक होगा है। तो रीड होगा। तो हमने कह तो दिया रेट कि हुई। दोनों ऑपरेशन आपको चाहिए। ये फोल्डर कहीं भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, दोनों सर्वर पे हो सकता है, या थर्ड ठीक पार्टी है। भी कोई बैकअप सर्वर भी हो सकता है। तो इसको मैंने शेयर कर दिया। अब ठीक। इसकी पाथ भी हमें चाहिए, तो पाथ मैंने कॉपी कर लिया। बेसिकली ये पाथ आपका ए है, यानी कि इस फोल्डर को मैं एक्सेस करना है तो हम केवल ये डालूंगा तो आपका काम हो जाएगा। कि अब ठीक है। सर्वर जी ड्राइव एफ ड्राइव की कंसेप्ट आपका खत्म। ठीक है। ठीक है। Sorry। अब बेसिकली क्या हुआ कि ये लग रहा है कि बैकअप पहले ही से था फोल्डर, तो इसने क्या कर दिया, ठीक है। बैकअप टू नाम से इसको बैक बैकअप टू कर बनाया। दिया। कहा कि पहले से हो सकता है कि कल हमने जो डेमो किया था उसमें बैकअप करके बैकअप था। एक फोल्डर बना दिया था। तो ये काम करते, इसको क्लियरिटी के लिए ये काम करता हूँ, तो नाम कुछ और। मैं इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ, या ठीक इसको है। शेयर पहले खत्म करता हूँ। शेयर में जाता हूँ, इसको कर देता हूँ रिमूव, इसको ओके करता हूँ, इसको अनशेयर करना है मुझे। ओके, काम करते हैं एडवांस। इसमें डायरेक्ट अनशेयर का भी ऑप्शन आता था, शेयर यानी प्रॉपर्टी में ही जाना पड़ रहा। ओके, इसको बाद में देखेंगे, तब तक मैं ये काम करता हूँ, नया फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है। लॉग सिप बैकअप लॉग सिप। ड्रॉपशिप। ठीक है, इसको मैं शेयर ठीक। कर देता हूँ जल्दी में। ठीक। शेयरिंग में गया, शेयर में गया, ऐड किया। ठीक है, ऐड किया, यहाँ पे कर दूंगा रीड एंड यस राइट, सर। इसको शेयर। ठीक है, इसको ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, और इस पाथ को एक पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका बैकअप यहीं पे जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, रन में जाऊंगा, इसको पेस्ट करता हूँ, तो देखिए ये खाली फोल्डर है। ये किसी भी ठीक है। दोनों सर्वर से एक्सेसिबल है। ठीक है, अब हाँ। मेरा टारगेट होता है कि मेरा डेटाबेस का एक एक डेटाबेस है जिसको मैं यहाँ पे बैकअप लेना चाहता हूँ और उसको लॉग शिपिंग में ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मान ठीक है। लीजिए कि मैं एक छोटा सा डेटाबेस लेता हूँ, एस बी आई डी बी। ओके, ठीक इसी है। डेटाबेस से ठीक है। डेमो डेटाबेस है, इसको मैं क्या करूंगा कि इसको हम लोग लॉग शिपिंग में ऐड करना चाहते हैं कि ये हमारे डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी लॉस होगा तो ठीक है। हमारे लिए मतलब कि वो नहीं है। कहीं क्लाइंट ने हमसे कहा है कि नहीं ये डेटाबेस बाकी लॉस हो जाए, बट दिस डेटाबेस इज ये। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू कैन से इट्स अ हाई प्रायोरिटी डेटाबेस, सो ठीक है। ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वी आर कैप्चरिंग हियर। ठीक है, तो अगर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और बाकी ऐसे डेमो डेटाबेस है, टेस्ट डेटाबेस है, तो ये हमारा जरूरत नहीं है, बट इस एसबीआई का जो डेटाबेस है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम क्या करेंगे, आगे। इस डेटाबेस का लॉग शिपिंग में ऐड करने के लिए आप पहला स्टेप किए कि फोल्डर शेयर किया। बैकअप करेंगे। तो इसका ठीक है। बैकअप करेंगे, तो इसको फुल बैकअप लेके हम क्या करेंगे, टारगेट ये रहेगा कि सेकेंडरी पे ले जाके हम, या जो आपका डीआर सर्वर है पे ले जाके उस पर रिस्टोर करेंगे। ठीक है। और मैन्युअली इसलिए हम कर रहे हैं कि अब सपोज कीजिए कि अभी के केस के लिए मैं देखता हूं तो ये डेटाबेस मेरा स्मॉल है, लेकिन अगर एक्चुअल एनवायरनमेंट ठीक में अगर मान लीजिए कि टेराबाइट में डेटा होगा तो बैकअप लेने में टाइम लग जाएगा, और मेरा लॉग शिपिंग जो आपका जो सेटअप है उसमें टाइम लग है। हाँ। जाएगा। तो इसलिए मैं कर रहा हूं कि मैं एक पहले बैकअप ले लेता हूं, फिर बैकअप कॉपी करूंगा और फिर बैकअप को रिस्टोर करूंगा। पेस्ट कर ठीक है, देंगे डिस्टॉर्ट में। तो उसे क्या हो जाएगा कि मेरा लॉग शिपिंग का जो सेटअप है ना उसमें हमें टाइम नहीं लगेगा, कम लगेगा टाइम। ठीक है, और नहीं तो मैनुअल हम बैकअप बैकअप लो और ऑटोमेटेड बैकअप लूँ तो हमें टाइम लगेगा। ठीक। जी ड्राइव शायद हमारा ये कौन सा ड्राइव है,
जी एफ ड्राइव है शायद, एफ ड्राइव एंटर। में बैकअप ले लेता हूँ। शेयर वाला मैं नहीं ले रहा हूँ कि एक अलग से मुझे लेना है बैकअप, यही फॉलो कर कीजिएगा ठीक है। स्टेप्स। तो एस बी आई डी ठीक है। बी मैंने कर दिया, अंडरस्कोर 2024 0329 डॉट बैक। इसके थोड़ा मैं नाम सेपरेट करता हूँ कि ये फुल बैकअप है, तो फुल लिख देता हूँ जिसे ठीक पता है। लग जाए। इसका आपने बैकअप लिया, ये छोटा डेटाबेस है फटाफट हो गया, लेकिन अगर बड़ा डेटाबेस हो तो आपको टाइम लगेगा। मैं इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करके, या ये तो आपके शेयर। एक्सेसिबल है तो हो सकता है आप शेयर फोल्डर में भी डाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ठीक है। और यहाँ से उसको रीस्टोर करेंगे, तो रीस्टोर करने के लिए भी आपका कमांड आपको पता है। या एक हाँ। और भी काम कर सकते हैं कि मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे करूंगा रीस्टोर, ठीक है। रीस्टोर में ठीक है। डिवाइस है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कैसे किसी बैकअप को ठीक रीस्टोर है। करते हैं। तो आपको पता है किस पाथ में हमने बैकअप एफ को कॉपी फोल्डर। किया है, एफ एफ। ड्राइव में किया है। एफ ड्राइव के अंदर लॉग सी फोल्डर है, इसके अंदर एक फाइल है, ठीक है। ठीक है। इसको ओके किया। ये मैं क्या करूंगा कि जब बैकअप होगा तो फाइल जो होना चाहिए, फाइल का मेन टारगेट होगा, देखिए ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। ठीक है। और आपका जहां रिस्टोर होगा, देखिए दोनों पाथ एक ही बता रहा है, तो मैं कहूंगा कि नहीं भाई थोड़ा सा चेंज ये करना पाथ पड़ेगा। सेम नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि इसका पाथ चेंज कर देता हूं, इसको 01 फाइल का नाम दे देता हूं, लास्ट में इसका ठीक भी है। नाम चेंज कर देता हूँ फाइल का नाम, ठीक है। आप चाहेंगे तो फोल्डर ठीक का है। नाम भी चेंज कर सकते हैं, डाटा डाटा फोल्डर है या सी ड्राइव है तो आप किसी और फोल्डर को दे सकते हैं, आपका कोई दिक्कत ठीक। नहीं है, ठीक है। नहीं। तो आप देख लीजिए कि इस ड्राइव में आपके स्पेस है कि नहीं। जैसे आप सी ड्राइव की बात हम करते हैं, तो आपको पता होगा कि सी ठीक है। ड्राइव में हमारे पास स्पेस ही नहीं है, ठीक है। ये लाल रेड है, 3 GB है, तो हमारे लिए क्रिटिकल है। ठीक है। तो मैं ये काम करता हूँ कि अब उस ड्राइव में न लेके मैं ये काम करता हूँ, एफ ड्राइव में ही एक डाटा फोल्डर बना देता हूँ और इसी के अंदर बैकअप आपका डाटाबेस को रीस्टोर करता हूँ। एसक्यूएल ठीक है। डाटा फोल्डर एक बना दिया और एक एसक्यूएल लॉग फोल्डर का, कि हमारा सी ड्राइव में स्पेस है ही नहीं, ठीक है। नहीं। अगर यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है आपको, तो नहीं। मैं जो बैकअप रीस्टोर करने जा रहा हूँ, ओनली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पाथ चेंज कर रहा हूँ कि मेरे सी ड्राइव में तो स्पेस है ही नहीं, तो केवल ठीक है। फाइल का नाम वही रहने देता हूं मैं, ये 01 नहीं करूंगा, क्योंकि जब पाथ ही चेंज हो गया तो डाटा फाइल का नाम सेम ही रहने देता हूँ, ठीक है। हाँ। और केवल पाथ यहाँ से ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ, देख रहे हैं। तो बेसिकली ठीक है। आपका पाथ चेंज हो गया, लेकिन फाइल का नाम सेम ही रखा, कोई दिक्कत। ठीक है। और यहाँ ठीक डाटा है। नहीं होगा, एक मैंने लॉग फोल्डर बनाया, उसमें लॉग में लॉग जाएगा, डाटा में डाटा जाएगा। एलडीएफ ठीक एक्सटेंशन है। होता है लॉग फाइल के लिए, ओके। ठीक। यहाँ पे लास्ट एक ऑप्शन हम लोग बात किए थे कि कभी भी आपको नो लॉग सीपिंग रिकवरी। इंप्लीमेंट करना है तो नो रिकवरी करना है, कि मुझे और भी बैकअप्स रीस्टोर करनी है। इसको ओके करेंगे, ठीक है। आपका रीस्टोर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात ठीक है। करते हैं कि रीस्टोर हो गया, अगला स्टेप अब होता है कि देखिए यहाँ पे रीस्टोरिंग में आ गया कि और बैकअप मुझे रीस्टोर करना है। अब प्राइमरी सर्वर पे कनेक्ट करेंगे और प्राइमरी डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक टास्क के अंदर ठीक है। आपका यहाँ पे होगा सिप ट्रांजेक्शन लॉग, सेव ट्रांजेक्शन लॉग। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इनेबल नहीं है। अगर किसी भी डाटाबेस में अगर लॉग सिप इनेबल होगा तो यहाँ पे ये वाला चेक होगा ऑप्शन, चेक्ड। ये चेक्ड ठीक है। नहीं है तो आप यहाँ पे चेक्ड करेंगे। चेक ठीक है। करने के बाद बैकअप सेटिंग में जाएंगे कि बैकअप का सेटअप करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, बैकअप सेटअप पे करेंगे। ये कह रहा है कि ठीक नेटवर्क है। पाथ ऑफ द फोल्डर, नेटवर्क पास। तो जो आपका नेटवर्क पाथ है उसको डालना है, तो मुझे यहाँ पे बैकअप लिस्ट से ये नेटवर्क पाथ है, इस पे डालना है। ठीक। फिर ओरिजिनल फोल्डर कहाँ पे है, ये आपका एफ ड्राइव में है, तो यहाँ एफ लिखूंगा ड्राइव में। एफ कॉलन एफ ही है ना, एफ हाँ, कॉलन एफ दिस ड्राइव। वन। तो ये सर्वर का नाम हटा देंगे। एक्चुअल पाथ अगर मैं बात करूं तो यही पाथ है, यही है। ठीक। अगर मैं इसको भी चेक कर लूं कि सही है कि नहीं, नहीं तो फिर फट जाएगा, तो इसको क्लिक करके देखेंगे, देखिए ये बात है, यानी कि राइट है, हमें कोई इशू नहीं है, हाँ। ठीक है। तो इसको मैंने कंप्रेशन बैकअप चाहिए, मैंने कंप्रेस कर दिया। शेड्यूल इसका ले लेता हूं कि एवरी, अभी डेमो के लिए मैं 2 मिनट का शेड्यूल डालता हूं, ठीक है। ओके कर दिया। तो ये अब क्या होगा कि आपका, ओके मैं देख नहीं पा रहा हूँ,
ओके, तो इसको ओके करता हूँ, बैकअप वाला काम हो गया। अब दूसरा कि ठीक है। आपको क्या करना है, सेकेंडरी सर्वर आपको ऐड करना है। सेकेंडरी मतलब डीआर सर्वर। तो यहाँ पे ऐड पे डीएस क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो आपका सेकेंडरी सर्वर है, आपके केस में, जैसे मेरे उसको केस कनेक्ट में करेंगे। SQL 01 है, तो उस SQL 01 को कनेक्ट करेंगे। आपके केस में ठीक है। कोई और सर्वर होगा तो उस सर्वर की आईपी एड्रेस या सर्वर का होस्ट नेम डालेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है। कनेक्ट करने के बाद देखिए आपके पास तीन ऑप्शन है कि आप क्या ऑटोमेटिक फुल बैकअप जनरेट करना चाहते हैं, या रिस्टोर करना चाहते हैं, या कुछ नहीं करना चाहते हैं, पहले से सेकेंडरी आपने इनिशियलाइज कर रखा है। तो अपने केस में हम पहले ही से बैकअप लेके इनिशियलाइज कर दिए हैं, तो हमें थर्ड ऑप्शन के ठीक लिए है। जाना पड़ेगा। अगर छोटा डाटाबेस हो तो आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जा सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक आपका बैकअप लेगा, शेयर फोल्डर में डालेगा और फिर कॉपी करके रिस्टोर करेगा। ओके, ठीक है। तो हम ठीक है। लोग इसी ऑप्शन को चलते हैं। और इसको अब नेक्स्ट हम स्टेप करते हैं कॉपी कि फाइल। हमें क्या करना है कि कॉपी करना है डेस्टिनेशन फोल्डर। ठीक है। किस डेस्टिनी कहाँ पे आप कॉपी करना चाहते हैं, वो तो शेयर्ड फोल्डर है जो एफ ड्राइव में है। ठीक मैं है। चाहता हूं कि इसके लिए एक डेस्टिनेशन फोल्डर मैंने जी ड्राइव में क्रिएट कर दिया। तो इसका नाम भी हम लिख देते हैं लॉगशिप। तो इसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाले फोल्डर ठीक में बैकअप मूव कराऊंगा शेयर फोल्डर से, तो मैंने इसको डाल दिया। कैसे मूव होगा, क्या टाइम होगा, तो मैं इसका भी टाइम देता हूँ, 2 मिनट पे जो। मूव होगा। इसको ओके कर दिया। अगला स्टेप बात ठीक है। करता हूँ कि फाइनल स्टेप है रीस्टोर। वो लॉग जो बैकअप कॉपी हुआ, उस लॉग बैकअप को ठीक हमें है। क्या करना है, ले जाके आपको डीआर सर्वर पे कॉपी हो गया तो रीस्टोर करना है। दो मोड यहाँ पे ठीक है। होता है, रीस्टोरिंग का मोड, नो रिकवरी। इस केस में आप एक इस। सेकेंडरी डेटाबेस को रीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंड बाई ठीक मोड है। में आप डेटाबेस को रीड कर सकते हैं रेड कर सकते सेकेंडरी हैं। सर्वर पे, टीआर सर्वर पे। तो आपको जो मोड चाहिए ठीक है। आप उस मोड को, जैसे आपको क्या करना है कि जो भी चेंजेज हो सकता है, रिपोर्टिंग सर्वर आपने कॉन्फ़िगर किया है डीआर पे, उसके डीआर सर्वर पे, तो स्टैंड बाई आप कर सकते हैं। और क्या होगा कि यहां से भी आप डाटाबेस को रीड कर सकते हैं। अगर आप केवल लॉग ठीक। शिपिंग ही चाहिए जो फास्ट हो, कोई दिक्कत ना हो, तो आप नो रिकवरी में जाएंगे। तो नो रिकवरी करें। हाँ, तो ऐसे आप यहाँ पे, लेकिन कंपनी में क्या लोग करते हैं, कंपनी में इसको बेसिकली स्टैंड बाई स्टैंड बाय। मोड में करते हैं। तो स्टैंड बाई मोड में मैं भी कर देता हूं, जिससे क्या होगा कि कि आप जाके चेक भी करेंगे कि जो भी डाटा हम प्राइमरी पे है वो डीआर पे जा रहा है या नहीं जा रहा। नहीं। इसको ओके करेंगे और ये आपका ठीक है। फाइनल स्टेप है, हमें ओके क्लिक करना है और देन आपको क्या हो जाएगा कि आपका लॉग शिपिंग मुझको ओके सेटअप एंड हो दिस। जाएगा। आप ओके करेंगे। एक और भी बात बता दूं कि आप एक से अधिक डीआर सर्वर ऐड कर सकते हैं। सर्वर। तो एक से अधिक डीआर ठीक। सर्वर ऐड करने का मेन रीजन ये होता है कि सपोज कीजिए कि आप डिजास्टर रिकवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको डाउट है कि जैसे एशिया में आपका प्राइमरी सर्वर है और अमेरिका में आपका डीआर सर्वर है, तो आपको हो सकता है कि आपको डाउट लग रहा है कि अगर एक से अधिक कॉपी होगा तो लॉस होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो आप एक से हाँ। अधिक सर्वर, जैसे मैं अमेरिका, अफ्रीका और कंट्री में भी हम सर्वर अपना डीआर सर्वर रख सकते हैं। और तो उसको केस को करने के लिए यहाँ पे ऐड करना है और फिर से वो आपको अगला सर्वर जो भी आपके पास है उसको कनेक्ट करेंगे, थर्ड सर्वर। ठीक है, और कनेक्ट करके ठीक है। आप फिर से कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक प्राइमरी है और एक डीआर सर्वर है इस सेटअप में। ओके, तो ठीक है। इसको ओके मैं ठीक है। करता हूं। ये अब सब कुछ आपका कॉन्फ़िगर हो गया। अब आप देखिए कि हर 2 मिनट पे आपका बैकअप, पहला टारगेट ये होगा कि फर्स्ट टारगेट में आपका इस फोल्डर में, इस शेयर फोल्डर में बैकअप आएगा, लॉग बैकअप। और वो लॉग बैकअप ठीक है। कॉपी होके आपका लॉग शिप फोल्डर में जाएगा। और लॉग शिप फोल्डर में कॉपी होने के बाद आपका रीस्टोर हो जाएगा आपका सेकेंडरी डेटाबेस पे, इस पे। ठीक है, तो ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ कि आपका सेकेंडरी सर्वर रीस्टोरिंग मोड में है। हमने स्टैंड बाय किया था कि रिकवरी मोड किया था, कुछ आइडिया है? स्टैंड बाय की। स्टैंड बाई में तो ये रीड ओनली में होना चाहिए। ये गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है कि हमें स्टैंड बाई फिर से गड़ चेंज कर दिए थे क्या। देख लेते एक बार और। हाँ, ये रीस्टोरिंग में है, स्टैंड बाई में नहीं, ये नो रिकवरी में चल रहा है। ओके, तो ठीक। वो आपको क्या करना है कि
जब भी आप लॉग शिपिंग सेटअप करते हैं तो लॉग शिपिंग में आपको रीड करना है सेकेंडरी डेटाबेस को, तो आपको स्टैंड बाई में करना है। लेट्स चेक कर लेते हैं कि क्या ऑप्शन है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीस्टोरिंग में और स्टैंड बाई मोड है। शुरू में नो रिकवरी में शेड्यूल तैयार किया था मुझे तो। नहीं, नो रिकवरी में तो करना ही है। आपको नो रिकवरी में करना है जब स्टैंड बाई, जब आपका ऑटोमेटिक जब लॉग बैकअप होगा तब उसको उसमें करना है। अभी देखते हैं कि आपका लॉग बैकअप जा रहा है कि नहीं। पहला स्टेप यहाँ लॉग बैकअप हुआ कि नहीं, यहाँ पे देखते हैं लॉग सिप वाला फोल्डर में बस। आ गया लॉग बैकअप, हाँ देख रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे कॉपी हाँ होकर रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तब तक ये काम ठीक। करते हैं, इसको खत्म करते हैं और स्टैंड बाई मोड आपको बताते हैं। ठीक है, अलग से ये समझिए ठीक। कि अगर हम स्टैंड बाई मोड का कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या है। ताकि पहला ऑप्शन मैंने जब शुरू में सेट किया था ना, तो नो रिकवरी में हाँ ही मैंने सेट किया था और उसके बाद हाँ हमने वही। चेंज किया था, आई थिंक सो। ठीक है, तो हम स्टैंड बाई में हाँ करते हैं और नेक्स्ट मैं आपको शेयर करता हूँ लिंक, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका स्टैंड बाई कॉन्फ़िगरेशन। एंड उसको ठीक। कॉन्फ़िगर करने में टाइम नहीं लगेगा। ओके। ठीक। ठीक। ओके, थैंक यू।